मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो उसमें हम डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे डिस्काउंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट आपकी कितने टाइप की होती है। हम अपनी बुक्स में कितने टाइप की डिस्काउंट को शो करते हैं। बेसिकली आपकी टू टाइप्स की डिस्काउंट होती है, एक होती है आपकी ट्रेड डिस्काउंट and the other one is cash discount। ट्रेड डिस्काउंट आपकी वो डिस्काउंट होती है कि जब कोई पर्सन कोई बल्क में क्वांटिटी परचेज करता है तो उस टाइम पर उसे जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी का शर्ट्स का बिजनेस है और कोई शर्ट परचेज करने जाता है होलसेल में, तो वो जब शर्ट का प्राइस वहां पर पूछता है कि कितना है एक शर्ट का प्राइस, तो उसे बताया जाता है 100 रुपीज। लेकिन जब वो बोलता है कि मुझे 5000 या 500 पीसेस परचेज करने हैं तो मुझे कितना प्राइस इसका आप देंगे, तो उनको बोला जाता है कि 95 रुपीज पर शर्ट। तो यहाँ पर देखो, जब उसको 500 शर्ट्स परचेज करनी थी तब उस 500 शर्ट्स पर शर्ट उनको 5 रुपीज का डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया। ये डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये चीज माइंड में रखनी होगी कि ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली अपनी बुक्स में डिस्काउंट के नेम से शो नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपको लिस्ट प्राइस पर प्रोवाइड किया जाता है या फिर जो होता है कैटलॉग प्राइस। तो जितना भी एक्चुअली नेट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट आप पे कर रहे हैं, जैसे आपको 95 रुपीज पर शर्ट का प्राइस पे करना है और अगर आपको 1000 शर्ट्स परचेज करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पे कर रहे हैं 95,000 रुपीज। आपको डिस्काउंट मिला है बट वो डिस्काउंट आप रिकॉर्ड नहीं करते अपनी बुक्स में। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का रूल है कि हम इसे बुक्स में शो नहीं करते। और आपको ट्रेड डिस्काउंट कब प्रोवाइड किया जाता है? बल्क परचेज के टाइम पर। ये दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, क्रेडिट परचेज भी और कैश परचेज भी। बट हम इसे इस डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते हैं। डायरेक्टली आपको जो रिकॉर्ड करना है अपनी एंट्रीज के अंदर, वो आप नेट जितना भी अमाउंट पे कर रहे हैं वो अमाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे, या फिर जितना अगर आप पे नहीं कर रहे बट एक्चुअली आपको पे भी करना है, जितना अमाउंट आपके लिए बिल बनाया गया वो आप रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट। अब बात आते हैं हम कैश डिस्काउंट पर। कैश डिस्काउंट आपको कब रिसीव होता है? जब आप पेमेंट करते हैं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। या फिर हो सकता है कि आपको जो आपने क्रेडिट पर परचेज किया और 3 मंथ्स का आपने टाइम पीरियड लिया था पेमेंट करने के लिए, बट अगर आपको शॉपकीपर ये बोलता है कि अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देंगे, विद इन 1 मंथ अगर आप पेमेंट कर देंगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है कि वो टाइमली पेमेंट कर दे। तो फिर ये हम बेसिकली कब रिकॉर्ड करते हैं? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इसे हम सेपरेटली बुक्स में शो करते हैं। कैश डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब वो डिपेंड करता है दोनों ही सिचुएशन में कि आप अपनी बुक्स में परचेज एंट्री कर रहे हैं या फिर सेल्स एंट्री कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को हम किस किस फॉर्म में शो कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूं कि आपने अपनी बुक्स में डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, आपके पास इस टाइप से 2 टाइप से डिस्काउंट होती हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव कब होगा आपके लिए? जब आप कुछ परचेज करते हैं तो वहां पर अगर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है तो इट मीन्स यू हैव रिसीव्ड डिस्काउंट। क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तो तब आपको पेमेंट करनी होती है, और पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने गुड्स परचेज की थी 10,000 रुपीज की, तो हमने एंट्री यहाँ पर की परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, सपोज वी हैव परचेज फ्रॉम राम, सो वी विल क्रेडिट हियर राम 4 रुपीज 10,000 रुपीज।
अब जब पेमेंट का टाइम आया तो राम को बोला गया कि आप विद इन मंथ पेमेंट कर दो, तो आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम उस केस में क्या एंट्री करेंगे? जनरली जब आप डिस्काउंट कंसीडर नहीं करते तो हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप कैश के थ्रू करते हैं तो आप कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं, अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो आप बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। यहां पर हमने ट्रांजैक्शन किया राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट अब मुझे 10% डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। मुझे टोटल पे करना था राम को 10,000 रुपीज। आई हैव डेबिटेड राम विद 10,000 रुपीज, बट मुझे जो पेमेंट करनी है वो आफ्टर डिस्काउंट। तो अब अगर मैं इस पर 10% डिस्काउंट काउंट करती हूँ तो दैट इज 1,000 रुपीज। इट मीन्स 1,000 रुपीज मुझे लेस पे करना है, तो आप नेट पे कितना करेंगे? 9,000 रुपीज। 10,000 माइनस 1,000 दैट इज 9,000 रुपीज। अब आप देखेंगे कि एज पर द जनरल एंट्री रूल आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर आपका डिफरेंस है। आपका डेबिट है 10,000 बट क्रेडिट है 9,000 रुपीज। इट मीन्स क्या हुआ? जो आपने 1,000 रुपीज लेस पे किया वो किस रीजन से पे किए? क्योंकि आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो आपके लिए एक टाइप की इनकम हो गई। तो इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है, आपने अभी काउंट किया कि 10% के अकॉर्डिंग 1,000 रुपीज आपकी डिस्काउंट है, तो वो आपका टोटल यहाँ पर हो जाएगा 10,000। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको डिस्काउंट रिसीव कब क्या होता है और कब मिलता है। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है और वो आपको कब रिसीव होगी? जब आप परचेज करते हैं और उसके बाद उसका पेमेंट करना होता है, तो आपको मिलता है डिस्काउंट रिसीव। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ एक टाइप के लिए क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी कह सकते हैं आप, या फिर एक टाइप से लॉस है। अब इसका हम एक रिवर्स एग्जांपल लेते हैं कि अब मैंने किसी को सेल किया। अब मैं इसी का ही रिवर्स लेती हूँ कि मैंने राम को सेल किया था, तो मैंने कर दिया राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेम अमाउंट 10,000 रुपीज। अब आपने राम को सेल किया, तो अब आप राम से अमाउंट रिसीव करेंगे। अब हमने राम को यहाँ पर 10% का डिस्काउंट ऑफर किया है ताकि वो मुझे टाइमली पेमेंट कर दे। और आपको पता है कि 10,000 का 10% अभी हमने काउंट किया था 1,000 रुपीज। अब हम रिसीविंग की एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब राम से मुझे कितना लेना है? देखो यहाँ पर आपको यहाँ ये चीज कंसीडर करनी होगी कि एक्चुअली उस पर्सन से, चाहे वो परचेज के टाइम पर है या सेल्स के टाइम पर है, जितना अमाउंट हमें उनसे रिसीव करना था हम उतना ही उनके अकाउंट में यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो मैं राम के अकाउंट में 10,000 रुपीज ही करूंगी क्योंकि डिस्काउंट मैंने अपनी तरफ से उसे अलाउ किया है। तो मेरी बुक्स में उसका बैलेंस नील हो जाना चाहिए। उसने अपने अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज हमें पे कर दिए, बट एक्चुअली में जब मैं उसको 10% डिस्काउंट अलाउ कर रही हूं तो इट मीन्स वो मुझे डिस्काउंट के बाद का अमाउंट पे करेगा। तो 10,000 माइनस 1,000 दैट इज इक्वल टू 9,000 अमाउंट हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस डेबिट में आपका डेबिट 1,000 रुपीज से कम है। क्यों? क्योंकि आपने जब डिस्काउंट अलाउ किया तो आपके बिजनेस के लिए टाइप से वो लॉस है, और लॉस हम करते हैं डेबिट। आपने उसे डिस्काउंट अलाउ किया था, इसी वजह से आपको कैश कम रिसीव हुआ है। यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो इस टाइप की आपकी डिस्काउंट की एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मेनली कंसीडर क्या करना है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली बुक्स में ऐसे क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट या डिस्काउंट अलाउड डेबिट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओनली कैश डिस्काउंट को ही सेपरेटली बुक्स में शो किया जाता है, वो भी डिफरेंट वे में कि आपने डिस्काउंट रिसीव किया है या फिर डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट रिसीव हो गया आपके लिए इनकम,
और वो होगी आपके लिए परचेजेस के टाइम पर, कि जब आपने परचेज किया तो आपको पेमेंट करनी होती है और आप लेस करके पेमेंट करेंगे, इट मीन्स आपने कुछ अमाउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव किया है, तो वहां पर हम करते हैं डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट। दूसरी साइड हमने अभी डिस्कस किया डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउ आप कब करेंगे, जब आप सेल्स करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप पे पेमेंट रिसीव करनी होती है। जब आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो आप उन्हें डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो वो आपको आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट पे करेंगे, तो इसलिए आपको कम अमाउंट कैश में रिसीव होगा और जो भी डिफरेंस होगा वो आपके बिजनेस के लिए लॉस है, जिसे हम बुक करेंगे डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट से। क्लियर? तो ये था हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड कि कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं डिस्काउंट की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।